नोटिस इशू होती थी कोर्ट से, अगर वो औरत रिसीव करती थी तो समन ये सर्विस कंप्लीट नहीं मानी जाती थी क्योंकि वो मेल मेंबर ने नहीं ली। तो ये मुझे लगता है नाउ वी एग्जिस्ट, वी बिलोंग टू समवेयर। सर, एक हम्बल सजेशन एक नागरिक होने के नाते मैं कहूँगी कि अपने हकूक़ के बारे में जब पता चलेगा लोगों को, वो सिर्फ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम है सर। अगर लोगों को राइट्स का पता चलेगा, अगर पामाली होती है हकूक़ की, वो पता चलेगा। ऐसे में अगर किसी के हकूक़ पामाल भी हो जाते हैं, उनको लगता है जिंदगी ऐसी ही जीनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें दूंगी महिलाओं की सर, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, चाहे वो टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, कानून सिर्फ कानूनदानों को ही पता होता है सर। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। थैंक यू। हाँ जी। Ladies and gentlemen, may I please request you all to be seated. And all those who are joining us live through webcasting, to please put your mics on mute. With regard to our police station setup, who would be forensic experts for handling digital evidence and digital devices. कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम करने की काफ़ी ज़रूरत है। Thank you. दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज से हमारे नए कवानीन जो है, इनका एक नया दौर शुरू हो रहा है। वो ऐसे कि हमारी जो नए कवानीन है, इनमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया गया है। अब से जो भी क्राइम होगा, शुरुआत से ही जब शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन, तब से लेके जब तक कोर्ट का फैसला आता है, टेक्नोलॉजी का यूज हर जगह होगा। वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, फोटोग्राफ्स हर जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये है वो ये मिलेगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी इस हिसाब से कि जो इससे पहले एविडेंस होता था, इससे पहले कोई सबूत जमा होते थे, उनमें टेम्परिंग होती थी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा या कोर्ट के द्वारा भी। तो अब उसके चांसेस बिल्कुल कम है, कोई टेम्परिंग नहीं होगी। जो सच्चाई है वो वैसे ही कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उससे एक और बहुत बड़ी चीज जो है, एक फेयर ट्रायल मिलेगा, एक स्पीडी जस्टिस मिलेगी। इससे ये चीज भी कंप्लीट हो जाएगी कि जो हमारे इससे पहले सर्विसेज होते थे, जैसे समन करने में किसी को सालों लगते थे, कोर्ट के पास आने में किसी को सालों लग जाते थे, उसको अब एक दिन का काम है, वो कोर्ट उसको बाय मैसेज ला सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसका जो स्टेटमेंट है वो 1 घंटे के अंदर रिकॉर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से एक जो विक्टिम है उसको इंसाफ टाइम पे मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है। 3 जून 1949 को जब राष्ट्र के नीति निर्माता संविधान सभा में राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के संविधान पर चर्चा कर रहे, तब एक सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि जब हम इस देश के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तब हम ऐसी व्यवस्था अपनी करनी चाहिए जिससे आम लोगों के प्रति सभी मामलों में न्याय हो सके।
एक दूसरे सदस्य प्रोफेसर सिब्बल लाल शर्मा ने कहा था कि तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गा। थैंक यू सर। 3 नए क्रिमिनल लॉज का जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। ये 3 क्रिमिनल लॉज जो है ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के हमारे पुराने इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स को रिप्लेस करते हैं और एक जस्टिस ओरिएंटेड न्याय प्रणाली को संबोधित करते हैं। ये लॉज भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके हकों की सुरक्षा के लिए जो है बनाए गए हैं। और आज डाक बंगलो बारामूला में जो है बारामूला के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदान जो है इकट्ठा होकर ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में जो PHQ में आज इन लॉज की इनाग्रेशन सेरेमनी हुई, उसमें सब ने यहाँ पर शिरकत की। और हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि इस ऐतिहासिक इवेंट को हम विटनेस कर रहे हैं और उसका एक हम हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सबके कंजम्पशन के लिए बताता चलूँ कि बारामूला पुलिस ने भी जो है पहले FIR दर्ज की है इस नए कानून के तहत पुलिस स्टेशन क्रीरियन में, और इलीगल माइनिंग के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। तो हमारा जो रिजॉल्व है सिटीजन्स के जस्टिस को इंश्योर करने के लिए और उनके हकों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो रिजॉल्व हम और सुदृढ़ करते हैं, आज स्ट्रेंथन करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सारे जवान और अहलकार मिलकर इन नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू सर। है जो पहले इंडियन पेनल कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, CRPC जिसको हम बोलते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनका पहले ही जो नाम है वो बदल गया है। अब हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानेंगे आज के बाद से, 1 जुलाई 2024 के बाद से। और CRPC जो था उसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो IPC था उसका अब नया नाम है BNS, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। न्याय मतलब इंसाफ। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे एडिशंस हुए हैं, जो कानून इसमें ऐड हो गए हैं वो बहुत ही उम्दा है। किस चीज़ के लिए? जस्टिस डिलीवर करने के लिए। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल ठहरा रहा है। ये जो नए प्रोविजंस आ गए हैं इसमें पुलिस इज़ मोर अकाउंटेबल, और इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। अब ट्रांसपेरेंसी इस तरीके की आई है कि अब अगर किसी जगह कोई बंदे को अरेस्ट करना है तो उसका वीडियोग्राफी होगा। जैसे NDPS में दिखाते हैं कि किसी से कोई नारकोटिक कोई सब्सटेंस पकड़ा है तो उसका प्रॉपरली सीजर के वक्त वीडियो बनेगा, अरेस्ट के वक्त वीडियो बनेगा, फिर जो भी कार्रवाई होगी इसका एक रिकॉर्ड रहेगा। इससे पहले ये सारा रिटन था, अभी पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हुई है, ये सारा रिकॉर्ड। तो इससे क्या होता है कि पुलिस अब वो जो टैम्परिंग होती थी एविडेंस के साथ वो कम हो जाएगी, उसकी गुंजाइश नहीं रही है। फिर क्या होता था, तो कोर्ट में जो है प्रोसेस ऑफ जो लॉ है ना ये बहुत लंबा खिंचता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता था। जैसे ना हम यूज्ड हो गया ना वो जो एक बनता तारीख पे तारीख, मगर उसका वजह ये था कि वो सिस्टम ही वैसा था, क्योंकि हमें एक गवाह को लाने में कभी 1 साल भी लगता था। अब वो चीज़ नहीं है, उसको कॉल करके उसका वीडियो लेके उसका स्टेटमेंट गवाह का हम उसी वक्त ले सकते हैं कोर्ट में ही, जो आधे घंटे में होगा। यानी इससे स्पीडी ट्रायल होगी। और अब इन कवानीन जो ह्यूमनली पॉसिबल पहले नहीं हो पाता था, क्योंकि एक केस कोई NDPS का है, मर्डर केस है, उसमें जी 200 गवाह हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वो जितना भी ये कोशिश करते वो कम समय में नहीं हो सकता था सॉल्व, वो प्रॉब्लम, वो केस सॉल्व नहीं हो सकता था। अब ये है कि उसमें क्या होता था, गवाह यहाँ नहीं है, मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं है। अब जब क्योंकि वीडियोग्राफी, अच्छा मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि वीडियोग्राफी जो थी ना ये एडमिसिबल इससे पहले नहीं थी। वीडियोज़, रिकॉर्डिंग्स, ये जो चीज़ें थी ये इनको सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है। अब ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, ये प्राइमरी एविडेंस में आ गया है। आप ऑन वीडियो कॉल आप स्टेटमेंट ऑफ विटनेस भी ले सकते हैं। अगर अक्यूज्ड नहीं आ पाता है, वो अपने आप को, जैसे आजकल आपने देखा होगा जो जेल में है अक्यूज्ड, आजकल अगर
उनको कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कोई पुलिस इज़ बिज़ी, तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ना हम उनसे मिल लेते हैं अपने मतलब इनको ना ये जो मुलजिम होते हैं वो आ जाते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली उससे ये हो जाए कि स्पीडी ट्रायल की पूरी इसमें ये है कि हम भी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ इन लेटर एंड स्पिरिट अमलाया जाए। हम यही चाहेंगे। सबसे बड़ी बात जो इस चीज़ की है कि जब हम एज स्टूडेंट्स, या आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि इस सन में इनकाद हुआ था इस कानून का, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर कानून बने, इनैक्ट कब हो गया, इन्फोर्स कब हो गया। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि आज हमने इसको विटनेस किया, नए कानून को हमारे सामने, हमने इसको सेलिब्रेट किया और ये आज इनैक्ट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू। कानून है, इसके हवाले से मैं खाली इतना बोलना चाहूँगी कि इसमें हमारा टाइम बचेगा। जो हमारे गरीब लोग हैं, वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज लोग जो है ना ज़्यादातर, उनके लिए बहुत सहूलियत है, क्योंकि उनको पहले बहुत ड्रैग कराते थे पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ भी, कोर्ट से भी ड्रैग किया जाता था उनको बहुत, इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत टाइम लगता था, क्योंकि सारा ह्यूमन हैंड था, सारा उस वजह से होता था। अब जो है, अब डिजिटल ज़माना है, तो अब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ होंगे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ होने की वजह से जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी करेगी, तो इंसाफ जो है एक गरीब को, जो विक्टिम है उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और उसकी वजह से बहुत टाइम बच जाएगा कोर्ट का भी, और डिस्पोजल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा।